जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब अल्फा क्लासेस परिवार में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आपकी तैयारियां भी बहुत बेहतर और अच्छे ढंग से चल रहा होगा। अगर अपनी तैयारियों को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं और भी अच्छा बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा पृथ्वी की परिक्रमणीय गति। पिछले क्लास में हम पढ़े थे घूर्णन गति, इस क्लास में पढ़ेंगे पृथ्वी की परिक्रमणीय गति, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यहाँ से प्रश्न आने ही आने हैं, बस वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है पृथ्वी की परिक्रमणीय गति। तो पृथ्वी की परिक्रमणीय गति के बारे में हम अध्ययन करेंगे। परिक्रमणीय गति किसे कहते हैं जानना पहले ये जरूरी है कि परिक्रमणीय गति किसे कहते हैं। परिक्रमणीय गति दोस्तों कहते हैं कि पृथ्वी सूर्य की दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, परिक्रमणीय गति कहते हैं। और परिक्रमणीय गति को समझने के लिए हम एक चित्र के माध्यम से बहुत बेहतर से बहुत अच्छे से समझते हैं। तो परिक्रमणीय गति को चलिए शुरू करते हैं। इसको समझने के लिए हम बनाते हैं सूर्य। पहले दोस्तों हम बना लेते हैं सूर्य देवता को। ये रहे हमारे सूर्य, ये रहे हमारे सूर्य। और पृथ्वी क्या करती है, हमारी सूर्य की परिक्रमा करती है दीर्घवृत्ताकार में। तो हम यहां बना लेते हैं पृथ्वी को। ये रहा हमारा दोस्तों, ये रहा हमारा पृथ्वी। और पृथ्वी जब सूर्य के दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाती है तो इनका कुछ पार्टिकुलर ऐसे होता है दोस्तों, ऐसे। और यहां भी आ जाती है पृथ्वी। ये भी हमारा क्या है दोस्तों, पृथ्वी है। अब समझिएगा कि जब पृथ्वी सूर्य की दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाती है तो एक समय ऐसा होता है कि पृथ्वी सूर्य के नजदीक आ जाती है और एक समय ऐसा होता है कि पृथ्वी सूर्य के दूर चली जाती है। अब समझिए किस आधार पे चक्कर लगे, दीर्घवृत्ताकार। कैसे लगा रही है दोस्तों, दीर्घवृत्ताकार। जब दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाती हैं तो एक समय देखेंगे कि पृथ्वी क्या हो रहा, सूर्य के नजदीक है, और एक समय देख रहे हैं एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि पृथ्वी दूर चली जाती है। अब हम इसको समझते हैं कि जब पृथ्वी सूर्य से दूर चली जाती है तो इसे क्या कहते हैं, और नजदीक आती है तो इसे क्या कहते हैं। इसको अच्छे तरीके से हम समझते हैं कि जब पृथ्वी सूर्य से दूर चली जाती है तो दोस्तों इसे कहते हैं अपसौर। क्या कहते हैं दोस्तों, अपसौर। और जब नजदीक होती हैं तो इस स्थिति को कहते हैं उपसौर। क्या कहते हैं दोस्तों, उपसौर कहते हैं, उपसौर। उपसौर कहा जाता है। एक मिनट, उपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, उपसौर कहा जाता है। अब देखिए, अब यहां पूछा जाएगा कि जब सूर्य पृथ्वी से दूर जाती है तो इनकी दूरी जो होती है वो कितनी होती है, और इनकी जो नजदीक आती है तो इनकी दूरी कितनी होती है। इसको हम समझेंगे, बस वीडियो के अंत तक बने रहेगा। एक एक पार्ट यहां से हम आपको समझाएंगे। देखिए, अब ये दूर चली जाती है। जब सूर्य से पृथ्वी दूरी पर होती है तो ये स्थिति जो होती है वो किस दिन होती है, तो दोस्तों ये स्थिति जो होती है ये होती है 4 जुलाई को। कब होती है दोस्तों, 4 जुलाई को। और जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक होती है तो ये स्थिति किस दिन होती है दोस्तों, तो ये स्थिति होती है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को। ये रहा हमारा दोस्त। आगे समझते हैं। इतना बात क्लियर हुआ। अब जो इनकी दूरी होती है, सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी 4 जुलाई को होती है वो दूरी कितनी होती है, तो वो दूरी होती है दोस्तों 15.5
1 करोड़ किलोमीटर, 1 करोड़ किलोमीटर होती है दोस्तों। और जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक होती है तब इनकी दूरी जो होती है वो होती है 214.70 करोड़ किलोमीटर, करोड़ किलोमीटर, करोड़ किलोमीटर। यहां तक बात क्लियर हुआ? एक बार हम आपको रिवीजन करवा रहे हैं कि पृथ्वी क्या करती है, सूर्य की दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाती है। तो एक समय ऐसा होता है कि पृथ्वी सूर्य से दूर चली जाती है और एक समय ऐसा होता है कि पृथ्वी सूर्य के नजदीक आ जाती है। दूर की स्थिति को अपसौर कहते हैं और नजदीक की स्थिति को उपसौर कहते हैं। यह घटना कब होती है? 4 जुलाई को, जब पृथ्वी दूर चली जाती है, और जब पृथ्वी नजदीक होती है ये 3 जनवरी को होती है। इनकी जो दूरी है सूर्य से पृथ्वी की, जो 4 जुलाई की दूरी है वो है 15.21 करोड़ किलोमीटर, और जो नजदीक आती है पृथ्वी तब इनकी दूरी जो होती है वो होता है 14.70 करोड़ किलोमीटर। यहां से दोस्तों आपको ये प्रक्रमणीयगत बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यहां से ये डाउट चल रहा होगा दोस्तों आपके मन में कि सर जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक आए तो गर्मी होनी चाहिए, लेकिन यहां तो 3 जनवरी को नजदीक हो रही है, यानी यहां ठंडी जनवरी में क्या पड़ती है? ठंडी पड़ती है, तो यहां ठंडी हो रही है। जब पृथ्वी दूर चली जाती है तो ठंड होना चाहिए, तो यहां क्या हो रही है? 4 जुलाई, यानी यहां गर्मी पड़ रही है। इस स्थिति को हम आगे समझते हैं, बहुत अच्छे तरीके से एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, बहुत अच्छी चीज है। चलिए दोस्तों आगे हम समझते हैं अब कि ये कैसे होता है, वो चीजों को बहुत ही अच्छे ढंग से हम समझने वाले हैं। आगे हमें समझने के लिए फिर से बनाएंगे एक सूर्य। दोस्तों क्या बनाएंगे? सूर्य। ये रहा हमारा सूर्य, और पृथ्वी हमारी सूर्य की चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो पृथ्वी हमारी सूर्य की चारों ओर जब चक्कर लगा रही है तो एक ये हो गया, ये पृथ्वी। एक स्थिति होगी जब चारों ओर चक्कर लगा, तो एक स्थिति होगी कि पृथ्वी यहां होगी, यहां होगी। एक स्थिति आएगी कि पृथ्वी यहां होगी, एक स्थिति आएगी कि पृथ्वी यहां है। यानी इस प्रकार से पृथ्वी की स्थितियां बनेंगी, 4 स्थितियां बनेंगी। यानी समझ सकते हैं, हम आपको समझाएं कि ये रहा हमारा सूर्य और ये रहा हमारा पृथ्वी, और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरह क्या कर रही है दोस्तों? चक्कर लगा रही है। किसमें? दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगा रही है। तो एक स्थिति यहां होगी, एक स्थिति यहां होगी, एक स्थिति यहां होगी, और ऐसे पृथ्वी की एक स्थिति यहां होगी। ऐसे ही क्या करती है पृथ्वी चारों तरफ सूर्य के दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाती हैं। इस प्रकार से पृथ्वी की 4 स्थितियां बनती हैं। अब ये 4 स्थितियां कैसे बनती है इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। यह रहा हमारा दोस्तों पृथ्वी। अब पृथ्वी के बीचों बीच में एक रेखा गुजरती है, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? भूमध्य रेखा। उत्तरी गोलार्ध में एक रेखा और गुजरती है, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। ऐसे एक रेखा यहां भी गुजरती है दोस्तों। एक रेखा देखेंगे यहां भी गुजरती है, एक रेखा यहां भी गुजर रही है। ऐसे ही 3 रेखाएं जाती हैं पृथ्वी की, जो एक है भूमध्य रेखा, यह है कर्क रेखा, और यह है मकर रेखा। इस प्रकार से ऐसे काम नहीं चलेगा दोस्तों। हम इसको लिख देते हैं नाम कि कौन सी रेखा है। तो ये रहा आपका भूमध्य रेखा दोस्तों। क्या रहा दोस्तों? भूमध्य रेखा। ये रहा दोस्तों आपका कर्क रेखा, यहां लिख दे रहे हैं। ये रहा दोस्तों ऊपर का जो उत्तरी गोलार्ध में है,
कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये याद रखिएगा दोस्तों। ये रहा मकर रेखा, मकर रेखा, ये रहा दोस्तों। और एक स्थिति फिर ऐसे बनेगी आपकी, यहां पर भी ये रहा आपका दोस्तों भूमध्य रेखा। ये क्या है दोस्तों? भूमध्य रेखा। ये है कर्क रेखा दोस्तों, कर्क रेखा। ये है मकर रेखा, मकर रेखा। ये रहा भूमध्य रेखा। ये क्या रहा दोस्तों? कर्क रेखा। जब हम नाम लिखेंगे तो आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि सूर्य की किरणें कब कहां पड़ती हैं, इसको हम समझने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। मध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। एग्जाम में यहां कहीं ना कहीं से हमेशा कुछ क्वेश्चन बनते रहते हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको शुरू किए हैं। अब देखेंगे सूर्य, पृथ्वी का अगर ये सूर्य की परिक्रमा कर रही तो एक स्थिति यहां होगी, जो सूर्य की किरणें यहां पड़ रही है, किस पे पड़ रही है? भूमध्य रेखा पर। यहां जब पृथ्वी यहां है तो सूर्य की किरणें किस पे पड़ रही है दोस्तों? भूमध्य रेखा पे पड़ रही है। जब पृथ्वी यहां से चक्कर लगाते लगाते यहां आ रही है, यहां आ रही है, तो अब देख रहे हैं दोस्तों, जब यहां आया तो सूर्य की किरणें किस पे पड़ रही हैं? कर्क रेखा पे पड़ रही हैं। अब देखेंगे कि अब चक्कर लगाते 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 पृथ्वी यहां आया तो सूर्य की किरणें फिर किस पे पड़ रही हैं? पार्टिकुलर किस पे पड़ रही है दोस्तों? भूमध्य रेखा पे पड़ रही है। अब फिर पृथ्वी ऐसे ऐसे जाते हुए यहां किस पे पड़ रही है? फिर दोस्तों मकर रेखा पे पड़ रही है, क्योंकि सूर्य की किरणें यहां किस पे लंबवत हो रही है? मकर रेखा पे लंबवत हो रही है। और फिर देखेंगे इसे फिर यहां आके पृथ्वी, तब इनका क्या हो जाता है? एक चक्कर पूरा हो जाता है। जब पृथ्वी यहां से इसे परिक्रमा करते हुए आ रही है तो जब यहां अपनी स्थिति पर दूसरी पर आ जाती हैं तो उसे हम कहते हैं एक चक्कर या एक साल होता है। इसको हम समझते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा पृथ्वी है दोस्तों, ये पृथ्वी, ये रहा हमारा सूर्य, ये रहा हमारा सूर्य, और इसकी परिक्रमा यहां से शुरू हुआ और ऐसे ऐसे पृथ्वी ऐसे 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 यहां आके दोबारा उसी जगह पे आ जाए तो इसे एक वर्ष बोला जाता है, एक साल हो जाता है। ठीक है, जो 365 दिन 5 घंटे 44 मिनट 48 मिनट 44 सेकंड का समय लगता है दोस्तों। इस प्रकार से पृथ्वी की कितनी स्थितियां बनी? 4 स्थितियां भी बनती है, 1 2 ऐसे ऐसे ही परिक्रमा कर रही हैं। कैसे कर रही है? घूर्णन करते हुए कर रही है दोस्तों। क्लियर? अब देखेंगे कि जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर यहां लंबवत पड़ रही है तो ये इनका किस दिन, जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ रही है तो ये किस दिन होती है? तो ये होता है दोस्तों 21 मार्च को। 21 मार्च को सूर्य की किरणें सीधा भूमध्य रेखा पे पड़ती है। फिर ऐसे ऐसे जाएंगे, पृथ्वी यहां आई तो मकर की रेखा पर सूर्य की किरणें कब पड़ेंगी? मार्च, अप्रैल, मई, जून। ये मार्च है, अप्रैल, मई, जून। अब जून यानी 21 जून, किस दिन दोस्तों? 21 जून को सूर्य की किरणें सीधा कर्क रेखा पे पड़ती है और यहां क्या हो जाती है? बहुत गर्मी पड़ने लगती है। उसके बाद में सूर्य कहां जा रहा? पृथ्वी फिर परिक्रमा करते 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 यहां आएगा, यानी फिर यहां सूर्य की किरणें किस पे लंबवत पड़ रही है? मकर रेखा पे लंबवत पड़ रही हैं। तो ये स्थिति किस दिन होती है? ये स्थिति होती है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी 23 सितंबर को 23 सितंबर को सूर्य की किरणें पुनः पृथ्वी पर लंबवत पड़ती है। अब फिर पृथ्वी से यहां से चलना शुरू हुआ,
पृथ्वी यहाँ आई। अब यहाँ सूर्य की किरणें किस पे पड़ रही हैं दोस्तों? यहाँ सूर्य की किरणें पड़ रही हैं सीधा मकर रेखा पे। ये किस दिन होता है? तब 23 सितंबर है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 22 दिसंबर 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पे पड़ती हैं। ये बात क्लियर हुआ दोस्तों? एक बार समझते हैं। 21 मार्च को सूर्य की किरणें कहां पड़ेंगी? भूमध्य रेखा पे। 21 जून को कर्क रेखा पे, 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पे और 22 दिसंबर को मकर रेखा पे। अब देखिए, जब यहां से एक प्रश्न बनेगा, जब दोस्तों इनकी स्थिति, मतलब इस स्थिति को कहा क्या जाता है कि जब सूर्य की किरणें 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं तो इसे क्या कहा जाता है? आप देखिए, इसे कहते हैं दोस्तों बसंत विषु। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? बसंत विषु कहा जाता है। अभी हम समझाएंगे दोस्तों कि विषु क्या होता है। उसके बाद में मार्च, अप्रैल, मई, जून, जब सूर्य की किरणें 21 जून को कर्क रेखा पे पड़ती हैं तो ललहाती हुई गर्मी दिखाई देती है, चेहरा काला हो जाता है दोस्तों। अब देखिएगा, इस स्थिति को क्या कहेंगे? यानी इसे हम कहेंगे ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है दोस्तों। 21 जून को क्या होता है दोस्तों? ग्रीष्म ऋतु। और फिर 23 सितंबर को क्या होता है दोस्तों? 23 सितंबर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पे फिर पड़ रही हैं तो इसे कहते हैं शरद विषु। 23 सितंबर को क्या होता है दोस्तों? शरद विषु होता है। और 22 दिसंबर को जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पे पड़ रही हैं तो यहां क्या होगा? शीत ऋतु कहा जाता है। तो 22 दिसंबर को क्या होता है दोस्तों? शीत ऋतु। क्योंकि भारत में 4 प्रकार की ऋतुएं होती हैं। एक होगा बसंत विषु, ग्रीष्म ऋतु, शरद विषु और शीत ऋतु। ये क्लियर हो कौन किस दिन होता है? बसंत विषु दोस्तों 21 मार्च को, ग्रीष्म ऋतु 21 जून को, शरद विषु 23 सितंबर को और शीत ऋतु आपके 22 दिसंबर को होता है। अब विषु को मतलब हम समझा दे रहे दोस्तों। विषु का अर्थ होता है, विषु कहते हैं कि जब दिन रात का बराबर होना। जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पे पड़ती हैं तो दिन रात क्या होते हैं दोस्तों? बराबर होते हैं, तो उसे कहते हैं विषु। दिन रात का बराबर होना विषु कहा जाता है। यहां तक बात क्लियर हो, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, यहां से प्रश्न आने की ज्यादा सारी संभावनाएं होती